और चीन में पैदा हुए एक जुड़वा बच्चे ने कैसे परिवार के काले राज खोल दिए, जानेंगे वीडियो के आखिर में। दुनिया भर में कई ऐसे जीव हुए हैं जो इंसानों से पहले धरती पर रहते थे और ऐसा ही एक जीव था अर्थोप्ल्यूरा। आज से लगभग 345 से 295 मिलियन साल पहले ये जीव नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और स्कॉटलैंड वाले इलाके में रहा करता था। अर्थोप्ल्यूरा की लंबाई 0.3 मीटर्स होती थी। इसकी बॉडी 30 जॉइंट सेगमेंट से मिलकर बनी होती थी जो कुछ इस तरीके की दिखती थी। इसके पैरों और बॉडी सेगमेंट्स के बीच 8:6 का रेशियो होता था, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। नंबर 8, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। अब इन दोनों परफॉर्मर्स को ही ले लो। इनका नाम है पाब्लो नोनातो पेंडुरो और जोएल वाइकैट सावेड्रा। 29 अक्टूबर 2018 को इन दोनों पेरुवियन परफॉर्मर्स ने कुछ इस तरीके से सर के बल एक के ऊपर एक खड़े होकर गिरोना के सेंट मैरीज कैथेड्रल की 97 सीढ़ियां चढ़ी और ऐसा करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल भी किया। पर आप जरा सोचो कि अगर गलती से ऊपर वाला परफॉर्मर स्लिप हो जाता तो क्या होता। नंबर 7, अक्सर माँ अपने बच्चों को बचाती देखी जाती है, पर आज हम आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताएंगे जो अपने कमजोर बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट स्टॉक बर्ड की। बच्चों को जन्म देने के बाद ये बर्ड उनकी काफी देखरेख करती है, पर जब इसका कोई बच्चा पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता और कमजोर रह जाता है तो ये बर्ड उसे उठाकर अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है। ये बर्ड ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बाकी स्वस्थ बच्चे कमजोर बच्चे को परेशान करने के चक्कर में अग्रेसिव होना न सीख जाएं। इसीलिए अपने बाकी बच्चों को शांत रखने के लिए ये बर्ड अपने कमजोर बच्चों की बलि चढ़ा देती है। नंबर 6, चूहों के कई स्पीसीज होते हैं। कुछ को लोग पालते हैं तो वही कुछ को पिंजरे में कैद करने की फिराक में रहते हैं। पर आज जिस चूहे की हम बात कर रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। मिलिए कंगारू रैट से। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में पाए जाने वाले ये चूहे देखने में किसी छोटे कंगारू जैसे होते हैं, पर ये चूहे न सिर्फ कंगारू जैसे दिखते हैं बल्कि उनके जितने फुर्तीले भी होते हैं और इनकी लड़ने की निंजा टेक्निक एक रैटल स्नेक को भी दिन में तारे दिखा देती है, इसलिए इन्हें निंजा रैट्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में आप इस रैट को अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते देख सकते हैं। नंबर 5, अगर आप रात के टाइम अपने खेतों में जाएंगे तो आपको रोशनी के लिए एक टॉर्च साथ लेके जानी पड़ेगी, पर नीदरलैंड्स के खेतों में मामला कुछ और ही है। नीदरलैंड्स के खेतों में रात के टाइम पर कुछ इस तरीके से अल्ट्रावायलेट लाइट्स जलती है, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। नीदरलैंड्स के किसानों का कहना है कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स फसलों को काफी तेजी से ग्रो करने में उनकी हेल्प करती है। साथ ही ये लाइट्स फसल पर अटैक करके उसे नष्ट कर देने वाले कीड़ों से भी फसल को प्रोटेक्ट करती है और इन्हीं सब कारणों के चलते नीदरलैंड्स के किसान कुछ इस तरीके से अपने पूरे खेत में अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगवाते हैं। नंबर 4, जब भी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो मिठाइयाँ या फल लेके जाते हैं। वही साउथ कोरिया के लोग ऐसे मौके पर टॉयलेट पेपर लेकर जाते हैं, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। साउथ कोरिया में किसी को टॉयलेट पेपर गिफ्ट करने का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति की केयर करते हैं और उसकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की चाह रखते हैं। ऐसे में साउथ कोरिया के लोग सामने वाले व्यक्ति के लिए अपने प्यार और केयर को जाहिर करने के लिए टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कई शानदार इन्वेंशंस हुए और उन्हीं में से एक नाम डेजल कैमोफ्लॉग का भी था, जिसे डिजाइन किया था ब्रिटिश मरीन आर्टिस्ट नॉर्मन विकिंसन ने। इस शिप को कुछ इस तरीके से ज़ेब्रा स्ट्रैप्स की तरह पेंट किया जाता था। यह शिप समंदर में घात लगाए बैठे दुश्मन के लिए इल्यूजन पैदा करने का काम करती थी और उसे शिप की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाती थी, जिसके चलते इस शिप पर निशाना लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। इस शिप ने वर्ल्ड वॉर 1 को एक नया मोड़ देने का काम किया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, डॉल्फिन काफी शांत और समझदार मछली होती है, जिन्हें आपने अक्सर कुछ इस तरीके के करतब दिखाते हुए देखा होगा। पर आज हम आपको जो डॉल्फिन दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में दिख रही ये डॉल्फिन असल में एक डॉल्फिन है ही नहीं, उड़ गए ना होश। ये एक रोबोटिक डॉल्फिन है जिसे बनाया है न्यूजीलैंड की एज इनोवेशंस ने। ये मछली बिल्कुल असली मछली जैसी दिखती है, जिसकी कुल कीमत है 2 अरब रुपए। है ना मजेदार जानकारी। नंबर 1, एक व्यक्ति के लिए पिता बनने की खुशी काफी बड़ी खुशी होती है, पर तब क्या हो जब उसे पता चले कि वो बच्चा उसका है ही नहीं। ऐसा ही हुआ चाइना के एक व्यक्ति के साथ। चाइना के रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पर उसके पति ने देखा कि जुड़वा होने के बावजूद भी दोनों बच्चे अलग लग रहे थे और सिर्फ एक बच्चा ही उसके जैसा लग रहा था। इस पर उसने दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया और उसके होश उड़ गए। दोनों में से एक बच्चा तो उसी का था, पर एक बच्चा किसी और का था। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने पति पर धोखा देने और झूठ बोलने के चार्जेस लगाकर केस कर दिया। आपको बता दें कि इस फिनोमिनन को हेटेरोपेटर्नल सुपर फेसेंटेशन के नाम से जाना जाता है, जहां 2 अलग पुरुषों के स्पर्म एक ही महिला के 2 अंडों को फर्टिलाइज कर देते हैं। नंबर 9,
आपने आज तक कई बड़े और छोटे केकड़े देखे होंगे, पर क्या कभी आपने दुनिया के सबसे बड़े केकड़े देखे हैं? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। फोटो में दिख रहे इस केकड़े का नाम है जैकिलोप्टेरस, जो कि आज से लगभग 410 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करते थे। ये केकड़े 2.3 से 2.6 मीटर यानी लगभग 7.5 से 8.5 फीट लंबे होते थे। ये वो दौर था जब धरती पर इंसान नहीं थे, वरना जैसे आज इंसान केकड़ों को खाता है वैसे ये केकड़े इंसान को खाते। नंबर 8, टिकटॉक के जरिए कई ऐसे चेहरे सामने आए जो न सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डायलॉग्स की मिमिक्री करते हैं बल्कि दिखते भी उनके जैसे हैं। और ऐसा ही एक नाम है शयाना सचदेव का। शयाना सचदेव रातों रात टिकटॉक स्टार बन गई थी। टिकटॉक पर वे करीना के डायलॉग्स पर वीडियो बनाती थी और उनके लुक्स को भी रिक्रिएट करती थी। शयाना का चेहरा करीना कपूर से हूबहू मिलता है, जिसे देख करीना के फैंस को काफी अचंभा भी हुआ। नंबर 7, आज तक आपने कई तरीके के गेम्स देखे होंगे, पर आज हम आपको सोकर का एक नया वर्जन दिखाने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काफी पॉपुलर हो चुका है। सोकर के इस वर्जन का नाम है अल्पाइन सोकर। इस गेम के सभी रूल्स बेसिक सोकर जैसे होते हैं। अगर कोई चीज अलग होती है तो वो है इस खेल का ग्राउंड। इस खेल को कुछ इस तरीके से पहाड़ों की ढलान पर खेला जाता है, इसलिए इस खेल के दौरान प्लेयर का स्टेमिना और बैलेंस दोनों शानदार होना काफी जरूरी होता है। क्या आप भी कभी इस खेल को खेलना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, भारत में जहां सोने का दाम आसमान छू रहा है, वहीं दुबई में सोना काफी सस्ता मिल जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज आपको बताते हैं। दुबई को गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ सोना काफी सस्ता होता है और इसका कारण है सरकार का सोने पर टैक्स न वसूलना। दुबई में सोना खरीदने के लिए आपको सिर्फ 5% वैट देना होता है। वहीं भारत में सोने पर कई तरीके के टैक्स जैसे वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी आदि लगाए जाते हैं, जिसके चलते भारत में सोने के दाम हर टाइम आसमान छू रहे होते हैं। नंबर 5, हर कोई चाहता है कि वो बुढ़ापे में भी जवान और खूबसूरत दिखे। ऐसा सिर्फ सपनों में मुमकिन था, पर अब ऐसा सच में मुमकिन कर दिखाया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने 35 बुजुर्ग लोगों पर एक रिसर्च की, जिसमें उन सभी बुजुर्गों को हफ्ते में 5 दिन रोज 90 मिनट तक प्योर ऑक्सीजन दी। 3 महीने के बाद जब साइंटिस्ट्स ने रिसर्च में रिजल्ट देखे तो उनके होश उड़ गए। साइंटिस्ट्स ने बताया कि उन सभी बुजुर्ग लोगों की उम्र बढ़ना बंद हो गई, साथ ही उनके शरीर में हेल्दी सेल्स का स्तर जवान लोगों के शरीर में मौजूद हेल्दी सेल्स के स्तर